सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन आ रहा था कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कि सर एचसीपी की संकुलन क्षमता पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज का वीडियो वही होने वाला है। तो देखिए, एचसीपी की संकुलन क्षमता सीसीपी की संकुलन क्षमता की तरह ही होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है। बट इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि संकुलन क्षमता क्या होती है। ठीक है, हमने ऊपर लिख लिया है, तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए संकुलन क्षमता क्या होती है कि एकक कोष्टिका क्या होती है। अब जो घन होता है आपका घन, ठीक है, वही होती है। तो एकक कोष्टिका के गोलों का आयतन, मतलब एकक कोष्टिका में जो आपके परमाणु होंगे, छोटे छोटे गोले जो होंगे, तो उन सभी गोलों का आयतन और तथा संपूर्ण कोष्टिका का आयतन, यानी कि पूरी कोष्टिका का आयतन के अनुपात को संकुलन क्षमता कहते हैं। अनुपात का मतलब एक दूसरे के बटे में। ठीक है, तो संकुलन क्षमता बराबर कोष्टिका के गोलों का आयतन बटे संपूर्ण कोष्टिका का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एचसीपी की संकुलन क्षमता में क्या होगा, आप एक घन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक घन ले लेंगे आप। और उस घन लेने के बाद ना आपको क्या करना है, जब एक घन ले लेंगे आप तो ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लेना, उसके कोनों पे नहीं भी मानेंगे चल जाएगा। तो उसके किसी भी एक साइड में आप एक विकर्ण खींच लीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, एक विकर्ण खींच लिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने विकर्ण खींचने के बाद इसमें गोले होंगे। ठीक है, तो एक गोला यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा सही से बनाइएगा आप। दूसरा गोला आपका यहाँ होगा, तीसरा गोला आपका थोड़ा सा बेकार बन गया, लेकिन आप सही से बनाइएगा। ठीक है, तीसरा गोला ये हो गया। और जो चौथा गोला होता है वो इसके अपोजिट साइड में होता है, यानी कि पीछे की तरफ होता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो चार गोले इसके घन के एक किनारे पे इसके हो गए। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस घन के जो कोर की लंबाई यानी कि किनारे की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, किनारे की लंबाई को हम क्या मानते हैं, एक मान सकते हैं, बी मान लीजिए। हम ए मान लेते हैं। ठीक है, हमने ए मान ली। और जो आपने ये विकर्ण खींचा है ना, ये जो विकर्ण खींचा है इसकी लंबाई मान लीजिए आप बी। ठीक है, समझते रहिएगा धीरे से। ठीक है, इसकी लंबाई बी मान ली इस विकर्ण की, यानी कि ए सी की लंबाई क्या मान ली हमने, बी। विकर्ण मतलब कण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए जो मैंने यहाँ पे किया है वो साइड में लिखा हुआ है। चित्र देखिए, माना चित्र में एक घन है, तो चित्र में एक घन हो गया ये जो आपका चार डब्बा डब्बा टाइप का जो ये घन होता है। तो चित्र में एक घन है जिसका एक चतुर्भुज ए बी सी डी पर, जिसके एक चतुर्भुज ए बी सी डी पर, देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया। मतलब एक साइड को चतुर्भुज ही तो बोलेंगे, चार साइड होती हैं उसमें। ठीक है, ए बी सी डी पर एक विकर्ण खींचते हैं, तो हमने एक विकर्ण खींच दिया जिसे ए सी दिख रहा है हमें। ठीक है, विकर्ण खींचते हैं। चित्र में विकर्ण ए सी की लंबाई बी है, तो चित्र में जो विकर्ण है आपका ए सी, इसकी लंबाई जो वो क्या है, बी है। ठीक है, तथा घन के कोर की लंबाई ए है, यानी जो घन की लंबाई है, घन के भुजा की जो लंबाई है वो ए है। ठीक है, करें आगे। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि जब आपने विकर्ण खींचा तो यहाँ पे त्रिभुज बना है ए बी सी, यानी कि ये और ये एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज बन गया जब आपने विकर्ण खींचा। पाइथागोरस की प्रमेय से लेंगे हम। ठीक है, इसमें तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए कण कितना है आपका ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ये वही हो गया। अब जब ए सी के स्क्वायर पे आपने इधर स्क्वायर लगा हुआ था, जब इधर से आपने स्क्वायर हटाया तो इधर जाके क्या लग गया आपका अंडर रूट। ठीक है, लग गई त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस की प्रमेय। अब जो ए बी की लंबाई है वो ए है। देखिए ए बी की लंबाई जो घन की कोर की लंबाई है वो ए थी, तो इस ए बी की लंबाई भी ए होगी प्लस बी सी की लंबाई, बी सी क्या है, वही है घन की कोर, तो घन की कोर की लंबाई बी सी थी, तो बी सी की भी क्या होगी, ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर दो ए स्क्वायर हो जाएंगे अंडर रूट में। ठीक है, तो देखिए ये ए स्क्वायर जो वो तो रूट से बाहर जाएगा, यानी ए हो जाएगा, और अंडर रूट दो आपका रूट में ही रहेगा बराबर ए सी, यानी कि ए सी की लंबाई कितनी आ गई हमारी, अंडर रूट 2a। ठीक है, समीकरण एक मान लिया। अब नए पेज पे चलते हैं, पेज खत्म हो गया है। लेकिन देखिए परंतु b बराबर 4r होगा। b बराबर 4r कहाँ से होगा भाई, चित्र में हम आपको दिखा देते हैं। देखिए चित्र हमारे पास है, कहाँ चला गया चित्र, चित्र ये रहा। ठीक है, देखिए हमने चित्र इसलिए अलग बनाया था क्योंकि चित्र की जरूरत पड़ेगी बार बार। तो देखिए बी जो है आपकी, इसकी देखिए यहाँ से लेकर इसकी जो त्रिज्या होंगी गोले की वो आर होंगी। ठीक है, सबकी आर होंगी, सबकी आर। तो बी तो इसकी लंबाई हो गई टोटल। तो बी जो ये टोटल जो देखिए यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ तक, मतलब जो बी होगा इन सबकी गोलों की त्रिज्याओं जोड़कर तो आया होगा, त्रिज्याओं को जोड़कर, यानी कि आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4r। ठीक है, क्लियर है। तो बी बराबर आपका 4r हो गया। अब 4r बराबर रूट 2a कहाँ से आया, समीकरण एक से। समीकरण एक से, समीकरण एक क्या था आपका, ए सी बराबर रूट 2a, और ए सी क्या था यहाँ देखिए, ए सी था आपका बी, यानी विकर्ण तो था, तो ए सी आपका बी था।
तो b बराबर, अब ac की जगह ये था b आपका, ac जो था b, तो b बराबर √2a था ना, तो इस b की जगह पर हमने रख दिया 4r यहाँ से, तो 4r बराबर √2a समीकरण 1 में रखा। तो अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 जो है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो बटे में आ गया यहाँ पे। अब r बराबर ऊपर वाले को हमने ऐसे रखा, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 इंटू 2, क्योंकि इन दोनों की गुणा करेंगे 2 आएगा, फिर उसकी गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा। हमने इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लिया। अब इस √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा खाली a और नीचे आ जाएगा 2√2, ठीक है, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, तो क्लियर है। उसके बाद यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो a की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आपका इधर गुणा में चला जाएगा, तो जब गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√2 और इंटू r ये वाला, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब CCP में परमाणु की संख्या 4 होती है, मैंने बोला ना कि HCP और CCP में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो CCP में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो HCP में भी कितनी थी, 4 ही थी यहाँ पे भी, ठीक है। तो 4 गोले थे ना, तो 4 संख्या होती है, तो आता है 4 गोलों का आयतन। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4 गोलों का कितना हुआ, 4 से गुणा कर दी, तो 4 चौक 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। घन का आयतन क्या होगा, a क्यूब, यानी कि घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना, और भुजा क्या थी घन की a, तो a का क्यूब। और a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने यहाँ से, ये निकाली थी, ठीक है। तो a की जगह पर 2 रूट मतलब 2√2 और r का मतलब ये क्यूब था यहाँ पे, ठीक है, क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 4, ठीक है, इंटू इसका क्यूब कितना हो जाएगा 4√2 और r का क्यूब, तो 4 चौक 16 √2 r का क्यूब, यही तो है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ना। पता होगा आपको कैसे खोलते हैं। अब हमें संकुलन क्षमता निकालनी थी किसकी, HCP की, तो हम आ चुके हैं। सूत्र क्या था, 4 गोलों का आयतन मतलब उसमें उपस्थित गोलों का आयतन बटे कोष्टिका का संपूर्ण आयतन का अनुपात, तो वही कर लिया। गोले कितने थे, 4 थे, तो 4 गोलों का आयतन बटे कोष्टिका का आयतन। 4 गोलों का आयतन कितना था, 16/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ पे देखिए कोष्टिका का आयतन कितना आया था अपने पास, ये था 16√2 आर क्यूब। अब इस आर क्यूब से तो ये आर क्यूब अपना कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 16/3, ठीक है, और इंटू इस पाई की वैल्यू रखिए 22/7, बटे में कितना है इसका, यहाँ पे 16√2, क्लियर है इतना, √2 कितना, इतना क्लियर है ना। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 16/3 इंटू 22/7 गुणा, ठीक है। इस 16 को पलटेंगे तो ये जाएगा 1/16√2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इतना ये हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 16 से तो ये 16 काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे जाएगा 7 या 21, पहले ऊपर कर दीजिए, तो 22 कम 22 हो जाएगा ऊपर, तो 7 या 21 और √2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब आप इन दोनों को भाग कर सकते हैं और √2 की वैल्यू रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके आसानी से आंसर आ चुका है। यहाँ भी छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को भाग कर दीजिए, मतलब पॉइंट में आंसर ले आइएगा तो आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। √2 की वैल्यू रख दीजिएगा, जो भी आपको पता होगी, इतना तो पता ही होगा, बताएंगे नहीं हम। √2 की वैल्यू नहीं पता तो गूगल पे जाकर खुद सर्च कीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा संकुलन क्षमता के ऊपर जो वीडियो है। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।